दिया था। माहिरा के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेहर को धक्का देने का आरोप उस पर साबित हो चुका था और अब कानून अपना काम कर रहा था। घर के हर सदस्य के मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। किसी को गुस्सा था, किसी को दुख, तो किसी को अब जाकर सच्चाई समझ आने का पछतावा। उधर अरमान और अभीरा के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अरमान का यह कहना कि उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा था। वह अब अपने दिल की सुन रहा था, अपनी आंखों के सामने दिख रही सच्चाई पर भरोसा कर रहा था। अभीरा की हालत, उसकी टूटी हुई आवाज, उसकी बेचैनी, ये सब कुछ अरमान को अंदर तक हिला चुके थे। लेकिन अभीरा बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा फोन कहाँ है? उसके लिए वह फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि सच का वो आईना था जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आता। उसके अंदर वो सबूत थे जो सालों से छिपे हुए सच को उजागर कर सकते थे। अभीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने अरमान को बताया कि कैसे 8 साल पहले भी उसे अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ी थी। जब कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब उसने खुद ही मुक्ति को बचाने का फैसला लिया था। वह जानती थी कि मेहर कितनी खतरनाक हो सकती है, और वह यह भी जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसने उस रात को याद किया जब आग लगी थी। हर कोई उसे एक हादसा मान रहा था, लेकिन अभीरा जानती थी कि वह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मेहर ने ही वह आग लगाई थी और उसी ने मुक्ति की जान लेने की कोशिश की थी। अभीरा ने अरमान को बताया कि उसने उसे वाणी के पास क्यों भेजा था। वह चाहती थी कि कम से कम एक बच्ची तो सुरक्षित रहे। अगर दोनों को बचाने की कोशिश करती तो शायद दोनों ही खतरे में पड़ जाते। इसीलिए उसने खुद मुक्ति को बचाने का जिम्मा लिया और अरमान को वाणी के पास भेज दिया। यह सब सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों तक वह जिस सच्चाई से अनजान रहा, वह इतनी भयानक थी। उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा, अपने भरोसे पर सवाल उठने लगे। घर के दूसरे कोने में भी हालात कुछ कम उलझे हुए नहीं थे। माहिरा जब नीचे आई तो उसने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कृष्ण से सवाल किया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी अचानक अभीरा की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। माधव ने जो रिकॉर्डिंग चलाई थी, उसने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अभीरा की आवाज में दर्द, सच्चाई और मजबूरी तीनों साफ झलक रहे थे। माहिरा के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। वह गुस्से में कमरे में गई और स्पीकर के तार खींच दिए, जैसे वह उस सच्चाई को ही खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। उसी वक्त मायरा की नजर उस फोन पर पड़ी जो पास ही रखा हुआ था। वह फोन जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखने लगी। वॉलपेपर देखकर उसके मन में कई सवाल उठे। इतने सालों बाद भी वही तस्वीर क्यों थी? क्या अभीरा सच में उसे भूल नहीं पाई थी? मायरा के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। फिर अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने अपनी जन्मतिथि डाली और जैसे ही फोन खुला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतने सालों बाद भी उसका जन्मदिन ही पासवर्ड था। इसका मतलब साफ था, अभीरा ने उसे कभी भुलाया ही नहीं। उसके बाद जो उसने देखा, उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। तस्वीरों के बीच एक वीडियो था। उसने उसे चलाया और उसमें मेहर की आवाज सुनाई दी। मेहर वाणी से बात कर रही थी और उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर मायरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसे समझ आ गया कि सच्चाई क्या है और कौन सही है। तभी फोन बजा। मेहर का कॉल था। उसने अभीरा समझकर फोन किया था, लेकिन फोन मायरा के पास था। मेहर ने बिना सोचे समझे सब कुछ बोल दिया। उसने अपने इरादे साफ कर दिए। वह मायरा को अपने पक्ष में करना चाहती थी, अरमान को पाना चाहती थी और अभीरा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। मायरा ने जैसे ही यह सब सुना, उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार दोनों थे। उसने साफ कह दिया कि वह कभी उसे मम्मा नहीं बुलाएगी। उसने मेहर को चेतावनी दी, अपने बैंगल्स उतार लो, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगने वाली है। ये शब्द सिर्फ गुस्से में कहे गए वाक्य नहीं थे, बल्कि एक फैसला था, सच के साथ खड़े होने का फैसला।
उधर अभीरा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर मेहर को कुछ भी पता चल गया तो वह वाणी को नुकसान पहुंचा सकती है। वह जानती थी कि मेहर बदले की आग में कुछ भी कर सकती है। अरमान भी अब सब समझ चुका था। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शादी के लिए मना कर दिया। जहां एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, खुशी का माहौल था, वहीं अरमान के इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। उसने साफ कह दिया कि अब उसकी प्राथमिकता मायरा है और वह उसके साथ रहेगा। मायरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसने एक और फैसला लिया। वह मुक्ति को बचाने जाएगी। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सच को सामने लाना और अपनी बहन को सुरक्षित वापस लाना। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना था। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब देखना यह था कि कौन अपने रिश्तों को बचा पाता है और कौन अपने ही जाल में फंस जाता है।